हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के लिए मैं फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, एक फॉर लूप के अंदर एक स्विच स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक? आपको बताना है कि ये जो प्रोग्राम रन होगा तो क्या आउटपुट आएगा। आप क्या करिए, वीडियो को पहले पॉज़ कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर ना बने तो दोबारा इस वीडियो को आगे रिज़्यूम कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आई नाम का सॉरी, यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल बना हुआ है। आई में 2 से 10 तक लूप चल रहे हैं, ठीक? सिंपल फॉर लूप है। 2 से लेके 10 तक लूप चल रहे हैं। इस लूप में ये पूरा स्विच स्टेटमेंट लिखा गया है। यहाँ पे ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी टाइम ये लूप चलेगा, ठीक? और इस स्विच से मैच होगा यहाँ पे, यहाँ इस पैरेंथेसिस में जो है आई लिखा है उसमें वैल्यू आ जाएगी। फिर केस से सभी केस से मैच होने के बाद इसका आउटपुट आएगा। तो चलिए मैं आपको अब इसका ड्राई रन करवाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आई बराबर 2 होगी, ठीक? तो केस 2 यहाँ पे आई हो जाएगा 2, तो केस 2 होगा। 2 में क्या है? 0, ठीक? तो आउटपुट स्क्रीन पे 0 प्रिंट हो जाएगा। बट इसके बाद तुरंत यहाँ पे ब्रेक तो लगा नहीं है, बट यहाँ पे कंटिन्यू लगा है, ठीक? कंटिन्यू क्या करता है कि आगे वाला आइटरेशन या आगे वाला कोई भी प्रोसेस होता है उसको स्किप कर देता है। तो ये फॉर लूप का जो है कि 2 वाला यहाँ पे 0 प्रिंट होने के बाद इस 2 के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। फिर इसके बाद कंटिन्यू से क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आइटरेशन में चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यू क्या करता है। कंटिन्यू क्या करता है कि जो है कि जो भी करंट आइटरेशन हो रहे हैं उसके बाद जो कोड लिखा गया है उसको स्किप करके कंट्रोल को नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर देता है, ठीक? मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे ही प्रिंटफ 0 हुआ, ठीक? तो 0 प्रिंट करने के बाद आगे का कोड नहीं दिखेगा। ये जब कंटिन्यू चलेगा तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक? आई प्लस प्लस होगा। फिर इसके बाद जो है कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अब देखेगा 3 से, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 से मैच कराएगा। 3 में तो कुछ नहीं लिखा है, ठीक? तो जब 3 में कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? फिर इसके बाद जो है कि 4 आ जाएगा। 4 में क्या है कि 4 में भी कुछ नहीं लिखा है, ठीक? बट यहाँ पे ब्रेक भी नहीं लिखा है। ब्रेक नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा? ये एच प्रिंट होगा, ठीक? अगर यहाँ पे ब्रेक लिखा होता इस 3 की तरह तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रेक नहीं लिखा है तो 5 पे आ जाएगा, कंट्रोल केस 5 पे आ जाएगा और यहाँ पे एच प्रिंट होगा। तो 0 के बाद क्या हो जाएगा? एच, ठीक? 4 था आई की वैल्यू, अब क्या हो जाएगी? 5। जैसे ही 5 हुई तो ये 5 चल जाएगा, ठीक? तो फिर एक और एच आ जाएगा। 5 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे तो 6 का कोई केस है ही नहीं, तो क्या होगा? तो डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। डिफ़ॉल्ट वाला जैसे ही चलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा, ठीक? फिर यहाँ पे 6 था, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7। 7 पे भी कोई नहीं है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। 7 के बाद फिर 8 पे भी कोई नहीं है तो फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर 9, फिर 10, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। डिफ़ॉल्ट के लिए अरे सॉरी, केस 5 के बाद कोई भी ऐसा केस नहीं बना है जो 6, 7, 8, 9, 10 को हैंडल करे। तो यही 6, 7, 8, 9, 10 के लिए ये डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा, ठीक? बहुत ही सिंपल सा फ्लो है, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं जब भी रन करूँ तो सिर्फ़ सेम यही आउटपुट आएगा, ठीक? चलिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं 0 एचएच, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जो है कि वो है, तो 0 एचएच हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये रहा आपका आउटपुट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों को पता चला कि स्विच केस किस तरीके से काम करते हैं। साथ में हम स्विच केस को लूप के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक? फिर इसके बाद आपको ये भी पता चला कि अगर कंटिन्यू जो है कि वो होगा, कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, वो क्या करता है कि नेक्स्ट आइटरेशन पे कंट्रोल को मूव कर देता है। तो 2-3 कांसेप्ट आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से समझा।
अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे हमेशा इस तरीके का प्रोग्राम लाता रहता हूँ और इस तरीके का प्रोग्राम हमेशा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का प्रोग्राम प्रैक्टिस करने से इंटरव्यू वगैरह में जो होता है कि वो आपका लॉजिक बिल्डिंग काफ़ी हेल्पफुल करता है। लॉजिक बिल्डिंग में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करता है। फिर इसके बाद ये जो है कि आप इस तरीके से अपना लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।